हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन फंक्शन से टॉपिक पढ़ेंगे कुछ विशेष फलन और उनके ग्राफ। तो जो ये टॉपिक है इसमें हमें तीन चीजें समझनी है कि जो भी हमारे विशेष फलन हैं उनमें हमें प्रांत, पर्सर और ग्राफ निकालना सीखना है। उसका कैसे प्रांत क्या होता है, उसका पर्सर कैसे निकालेंगे हम और उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये चीज सीखनी है। तो सबसे पहला जो विशेष फलनों में सबसे पहला जो फलन लिया है हमने वो लिया है अचर फलन। अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको निरूपित करने का तरीका है, उसके से लिखते हैं f(x) = k। एक कोई संख्या होती है और ये कोई संख्या मतलब वास्तविक संख्याओं से लेनी है, कोई वास्तविक संख्या। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है कि f(x) = 2। तो ये एक संख्या है, तो ये पूरा एक अचर फलन है। f(x) = 2 अगर कोई कहता है कि ये कैसा फलन है तो आपको उत्तर देना है वो एक अचर फलन है। और जो इसके अंदर जो मान रखे जाते हैं x की जगह, तो x रखना होता है यहाँ पे, और जो उसके बदले में जो हमें इसको सॉल्व करने के बाद जो मिलता है उसको y कहते हैं। क्या मतलब ये यहाँ से तो हमें y मिलेंगे तो यहाँ हमें x रखने होते हैं, ठीक है। और x अधिक से अधिक क्या रख सकते हैं, जो x का मान हो सकता है वो अधिक से अधिक r हो सकता है, जिससे वास्तविक संख्या कहते हैं। क्योंकि हमें अब 12th क्लास तक वास्तविक फलन पढ़ना होता है, जिसमें वास्तविक फलन का मतलब है कि उसका जो प्रांत है अधिक से अधिक क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या। आगे अब इस तरह से अगर फलन दिया हुआ होगा तो उसके लिए प्रांत और पर्सर की क्या परिभाषा है उसको समझना है। तो प्रांत किस तरह से परिभाषित होगा, इसके लिए कि अगर हमने कुछ मान रखा है, अगर मान रखने पर अगर हमें कुछ ना कुछ मान मिल जाए, तो इसमें लिखा है परिभाषा प्रांत की कि x के उन मानों का समुच्चय। प्रांत क्या है कि x के मानों का समुच्चय। किस तरह के x के मान, जिस पर फलन कोई मान दे। मान देने का मतलब समझना कि मान क्या देगा, कैसे देगा। कि अगर हमने एक एग्जांपल के तौर पर एक फलन लिया f(x) = 1/x, इसका मतलब है कि अगर जो भी x का मान यहां रखेंगे वो x का मान यहां वर्कआउट होगा और इसको हम हल करेंगे, जो कुछ आएगा वो हमें मान प्राप्त होगा इस फलन। तो ऐसे अगर मैं इसमें 0 रखता हूं x जगह, तो f(0) का मान क्या होगा, यहाँ 1/x जगह कितना आ जाएगा, 0। यहाँ मैंने क्या रखा है, 0। तो अगर 1/0 इसको अगर हम हल करें तो ऐसा कुछ नहीं पड़ा कि 0 से किसी संख्या में भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है कि ये 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। अगर हम अपरिभाषित होने का मतलब क्या हुआ कि ये कुछ भी मान नहीं देगा। अगर हम इसमें 2 रखें तो 2 क्या होता है, 2 रखने पे यहाँ पे हमें मिलेगा 1/2, जैसे ये मिला। तो 1/2 एक संख्या होती है, तो मान मिला है हमें। जब मान मिला है तो इसने 2 पर मान दिया, तो ये 2 किसमें चला जाएगा, इसके प्रांत में। तो ये लिखा है ना, x के उन मानों का समुच्चय जिस पर फलन कोई मान दे। जिस पर 2 पे इसने मान दिया 1/2 और 0 पे इसने मान नहीं दिया, इसलिए 0 इस फलन के प्रांत में नहीं आएगा और 2 इसके प्रांत में आएगा। तो इसका मतलब होता है कि प्रांत में x के मान आए। अगर दूसरा पार्ट है पर्सर। पर्सर कैसे कहेंगे, अगर इस तरह से फलन दिया है तो प्रांत तो समझ में आया। अब बात रही पर्सर की, तो पर्सर किसको कहेंगे, तो y के उन मानों का समुच्चय जो x में जो भी प्रांत पहुंचे। तो पहला ये होता है पर्सर ज्ञात करने के लिए पहला स्टेप होता है कि प्रांत ज्ञात हो, और प्रांत ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया। तो पहले प्रांत ज्ञात होगा, उसके बाद हम पर्सर पर वर्कआउट करेंगे। तो पर्सर होता क्या है कि प्रांत के जो x मान है उनको फलन में रखा जाता है और उसके बेसिस पर हमें क्या मिलता है, ये 1/2 मिला है, ये क्या है, y पार्ट। मतलब x क्या रखा हमने 2 और मिला क्या 1/2, वो क्या होगा y। तो ये जो y मान है वो किसमें जाते हैं, पर्सर। क्या मतलब प्रांत के x मान रखे जाएंगे और फलन कुछ ना कुछ मान देगा, और जो मान देगा वो हमारा पर्सर में चला जाएगा।
ठीक है ना। तो फलनों के मान के समुच्चय को ही परसर कहते हैं। तो y के उन मानों का समुच्चय जो x के प्रांत रखने पर मिलते हैं उसको परसर ले जाएंगे। तो इसके परसर में 1/2 होगा इस फल के, ठीक है ना। ऐसे ही अगर इसके लिए हम प्रांत परसर निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ x है और यहाँ पे x नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी x का मान रखो तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या देगा, हर बार 2 ही देगा, ठीक है। तो हमारा जो फलन है ये f(x) = 2, यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे तो मतलब f(1) क्या देगा हमें 2, क्योंकि x का मान 1 रखा, इधर x है नहीं तो इधर कुछ सॉल्व होगा नहीं, जब होगा नहीं तो यही 2 मान मिलेगा। अगर मैं इसमें f की जगह -7 लिखूं तो उसमें भी क्या देगा ये 2, अगर मैं इसमें 0 रखूं तब भी देगा क्या 2, तो हर एक x के मान के लिए ये क्या देगा 2, ठीक है ना। तो हर एक x का मान क्या है, अधिक से अधिक क्या ले सकते हैं, मैंने बताया था तुम्हें कि अधिक से अधिक हम वास्तविक संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, सभी वास्तविक संख्या। जब हर एक वास्तविक संख्या का इसने मान दिया है तो मैंने परिभाषा से बताया था कि x के उन मानों का समुच्चय जो फलन मान दे, हर एक वास्तविक संख्या पर ये मान देगा, इसलिए इसके प्रांत में सभी वास्तविक संख्या आएंगे, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा आ। अब रही बात परसर की, कि हमें पता है कि प्रांत के मान रखे जाएंगे, जो कुछ मिलेगा हमें इधर वाले मान जो भी मिलेंगे वो किस में जाएंगे, परसर में। तो मैंने सभी वास्तविक संख्या रखी इधर और जो कुछ मिला हमें वो 2 मिलता जाएगा, इसलिए हमें प्राप्त क्या हुआ कि परसर में सिर्फ 2 संख्या आएगी। तो परसर क्या हो जाएगा इसका, मजला कोष्ठक लगाएंगे, समुच्चय होता है एक परसर और उसमें 2 है, ठीक है ना। तो प्रांत ये हुआ, परसर ये हुआ। और प्रांत परसर का जोड़ा बना के हम ग्राफ बनाते हैं, किस तरह से कि हमारा ग्राफ बनाने के लिए 2 अक्षों की जरूरत होती है, एक होती है x अक्ष और एक होता है y अक्ष, ठीक। आगे समझना ये है कि यहाँ पे 0 मान होता है, यहाँ 1 मान होता है, यहाँ 2 मान होता है, यहाँ 3 मान होता है, ऐसे मान होते हैं, इनको रख दिया जाएगा, ठीक है। आगे समझो ऐसे बहुत सारे मान बढ़ते जाएंगे, तो इन पर चेक कर लेते हैं, इसकी बेसिस पे हम आगे डिफाइन कर सकते हैं कि आगे मानों के लिए किस तरह से ये वर्कआउट होगा, किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक। तो अगर हमने 0 रखा है इसमें, इसने मान दिया 2, तो इसको क्या लिखते हैं, 0 किसका मान है x का और 2 किसका मान है y का, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा 0,2। तो 0,2 कहेगा 0 यहाँ और 1 और 2, तो ये 0,2 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 पे देखेंगे तब भी क्या देगा ये 2, तो 1,2 हुआ, यहाँ जाएगा 1,2, ये 1 है और ये 2, तो 0,2 इधर 1,2, इसके बीच में बहुत सारे मान सब पे 2 दे देगा, इसके बहुत सारे मान बीच में उन पे क्या देगा 2 देगा सब पे, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा 2 सब पे देगा मान, तो इस तरह से हमें एक ग्राफ मिलेगा। अब यहाँ सभी मान लगातार है, इसलिए यहाँ पे भी क्या मिलेगा लगातार 2, तो इस तरह से एक ग्राफ बनेगा और ये एरो किसको निरूपित करेगा कि ये ग्राफ इस तरह इधर बढ़ता ही जाएगा, ठीक। अब रहे माइनस मान के लिए, वो चेक कर लेते हैं, 0 पे चेक किया, प्लस वाले मान पे, माइनस वाले मान पे चेक करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वास्तविक संख्या में 3 तरह के मान होते हैं, प्लस मान, माइनस मान और 0, ठीक। तो तीसरा तरह के मान माइनस वाले चेक करेंगे, तो हर एक माइनस मान पे भी क्या देगा ये 2 देगा, इनके बीच में भी क्या देगा 2 देगा, और मान जैसे 2 देता जाएगा ऐसे इसका ग्राफ बनेगा, और लगातार मान है इसलिए लगातार ग्राफ बनेगा, तो ये भी इधर चल जाएगा। तो इस तरह से किसका ग्राफ बनेगा ये f(x) = 2, ये किसका ग्राफ है f(x) = 2। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ, ग्राफ बनाना सीखा, पहला प्रांत पूछा, दूसरा परसर निकाला, तो ये तीनों चीज पढ़नी है हर एक फलन के लिए, इस तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक फलन कंप्लीट हुआ, असल फलन। इसी तरह से और भी फलन है, उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है तत्समक फलन, इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और परिभाषित करते हैं f(x) = x,
अब परिभाषा हो गई इसकी। अब इसमें ये चेक करना है कि इस फलन का प्रांत क्या है, परिसर क्या है और ग्राफ कैसे बने। ठीक है, तो मैंने एक तरीका बताया आपको प्रांत ज्ञात करने का कि x के वो मान जिस पर ये मान देंगे। तो अगर मान किस तरह देगा, ये किस तरह से परिभाषित है कि अगर मैं x रखूंगा तो हमें x मिलेगा, अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा और -2 रखूंगा तो -2 मिलेगा, अगर 0 रखूंगा तो 0 मिलेगा। तो हर एक मान का जो मान रखोगे वही मान मिलेगा हम। ठीक, तो आगे ये समझना है कि इसका प्रांत क्या होगा, परिसर हो क्या होगा। तो यहां से ये समझ आएगा अगर मैं प्लस का मान रख रहा हूं तो प्लस पर मान मिल रहा है, 1 पे 1 मिलेगा, -2 पे -2, 0 पे 0, जो मान रख रहे वही मान मिलेगा। ठीक है ना, तो इधर ये सारे क्या हुए, ये सभी वास्तविक संख्या रह सकते हैं और इधर भी क्या मिलेगा हमें, वास्तविक संख्या मिलेगा, क्योंकि इस परिभाषित ही ऐसे ही है कि जो मान यहां रखोगे वही मान मिल जाएगा। तो इधर वाले मान क्या कहलाते हैं, y मान, तो यहां रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, x के मान। तो ये सारे किसके हैं, परिसर पार्ट, ये है प्रांत पार्ट, है ना। तो प्रांत क्या हुआ इसका, जो हम मान रख सकते हैं इसमें वो सारी वास्तविक संख्या रख सकते हैं। तो प्रांत हो जाएगा पूरा r वास्तविक संख्या, और फिर परिसर क्या हो जाएगा इसका, परिसर भी r हो जाएगा। ठीक, प्रांत परिसर दोनों r होंगे, क्यों, क्योंकि इस परिभाषित ही ऐसे है, जैसे 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, तो कोई भी संख्या रख सकते हैं, वो जो रखेंगे वही मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। तो प्रांत पूरा मिलेगा r, परिसर भी r मिलेगा। रहा ग्राफ बात, तो ग्राफ कैसे लिखेंगे, हाँ ग्राफ बनाने के लिए इसको y ग्राफ बनाना है ना। तो टू ड्रॉ ग्राफ, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें जब ग्राफ बनाते हैं इसका तो y बराबर लिखना होता है, y बराबर fx, और ये x परिभाषित है इस तरह से, ये बराबर लिखते हैं। तो इससे इंप्लाइज क्या हुआ, y पर तो हमें x मिला। अब y क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो ग्राफ बनाते हैं उसमें दो अक्ष होती हैं, x अक्ष और y अक्ष। ठीक, तो x के मान तो x अक्ष पाएंगे और ये y इसलिए होता है कि जो मान मिलता है वो कहीं ना कहीं रखा जाएगा, पर वो कहां रखा जाएगा, y अक्ष पे, इसलिए y बराबर मानते हैं। ठीक, तो इसमें x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, ये x अक्ष और ये हमारा y अक्ष। ठीक, अगर मैं इसमें देखता हूं कि 0 पे क्या देगा, ये अगर x मान 0 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा 0, 1 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा 1, अगर x के रखेंगे 2 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, तो ये 0 0 हुआ और यहाँ 1 लेंगे तो ये 1 हो गया, ये बिंदु मिला, अगर 2 लेंगे तो ये 2 मिलेगा यहाँ हमें, तो 2 मिला। ऐसे अगर माइनस में लूंगा तो -1 लेंगे तो ये -1 यहाँ आएगा, तो ये मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं -2 लूंगा यहाँ तो यहाँ -2 मिल जाएगा हमें, तो ये पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से एक रेखा मिल जाएगी इसी तक, सीधी रेखा मिल जाएगी। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा किसका, fx = x। ठीक, तो नेक्स्ट पढ़ना है हमें बहुपद फलन। तो बहुपद फलन किसे कहते हैं, तो हमने छोटी क्लासों में ये पढ़ा है कि बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसकी चर की घात पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या है 0 1 2 3। जैसे जो घात है यहाँ x की घात क्या मानी जाएगी 0, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3, ये क्या है सभी पूर्ण संख्या। तो अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात, ये चर है x हमारा, और इसकी घात सभी जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या है, तो इस तरह का बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक, अब n का मान तो पता चला क्या होंगे हमारा पूर्ण संख्या, और ये जो संख्या ये a0 a1 a2 a3 ये जो an तक है ये सभी क्या है वास्तविक संख्या। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल लिया है कि fx अगर मैं a0 को 0 मान लो, इसको 0 मान लो, इसको 1 मान लो, तो सभी को 0 मान लो, तो ये पार्ट से हमारा ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक,
तो इसका एक एग्जांपल लिया है, होने को बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। fx इक्वल टू अगर ये है x2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये भी बहुपद है, द्विघात बहुपद, ठीक। तो आगे जो हमें पढ़ना है उसको आगे लेके चलते हैं कि fx इक्वल टू x स्क्वायर एक बहुपद हुआ। इसके हमें तीन चीज ज्ञात करनी है कि प्रांत, पर्सन और ग्राफ कैसे बने, ठीक है। अब है क्या ये fx इक्वल टू x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई x। कहने का मतलब अगर यहाँ पे जो कुछ संख्या रखूंगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार गुणा। और हमें पता है कि कोई भी संख्या लो उसका दो बार गुणा किया जा सकता है, उससे हमें एक मान प्राप्त हो सकता है। इसलिए इसके प्रांत में सभी वास्तविक संख्या आ सकती है, क्योंकि हर एक बार अगर मैंने कोई संख्या ली, इसमें मान लीजिए पाई ली, ठीक है ना, यहाँ पाई रखा तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, पाई मल्टीप्लाई पाई, ये क्या जाएगा, पाई स्क्वायर। तो ये पाई स्क्वायर भी तो एक संख्या है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 अप्रोक्स, उसके आसपास होती है। उसका दो बार गुणा कर दो तो कुछ ना कुछ संख्या तो मिलेगी, वो संख्या वास्तविक संख्या से बाहर जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ भी मान लो उसका दो बार गुणा करना है। तो अगर ये -1 रखूं मैं तो यहाँ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, -1 और -1 का मल्टीप्लाई दो बार, कितना दे देगा 1। तो कुछ भी संख्या रखो, माइनस के रखो, प्लस के रखो, जीरो रखो, सब पे ये मान दे। इसलिए वही जो x के मान है हमारे प्रांत में जाएंगे, तो ये डिसाइड करता है तो प्रांत में क्या होगा, वास्तविक संख्या। सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं परिभाषा के बेसिस पे। अब इसके पर्सन निकालना है। पर्सन क्या होता है कि जो प्रांत के मान है उनको रख के देखेंगे और जो कुछ इधर प्राप्त होगा वो हमारे पर्सन में आएगा। प्रांत क्या है, r क्या होता है, संख्या रेखा हम r निरूपित करते हैं, इधर 0 होता है, इधर माइनस संख्या होती है, इधर प्लस संख्या होती है। ये माइनस ऊपर तक जाता है, ये प्लस ऊपर तक, ठीक, ये हमारा r होता है। अब इसमें अगर मैं प्लस की संख्या रखता हूं, ठीक, अगर हम इसमें प्लस की संख्या रखते हैं, 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 बराबर, तो ये भी क्या मिलेगा, प्लस की संख्या। अगर मैं माइनस की संख्या रखता हूं तो -2 मल्टीप्लाई -2, 1 पे क्या करेगा, और ये भी प्लस का। अगर मैं इसमें 0 रखता हूं तो f1 का मान हुआ ये f2 का मान और f0 का मान क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई 0 पे 0 मिल जाएगा। तो कहने मतलब इधर जो संख्या मिलती है, हम चेक किया कि अगर प्लस का मान रखते हैं तो प्लस मिलेगा, माइनस का मान रखेंगे तो प्लस मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। ये हमारे दो तरह के मान आएगा, तो 0 आएगा या संख्या प्लस की आएगी। तो इससे ये निकल के आया, निष्कर्ष निकल के आया कि जो भी मान आएंगे वो या तो 0 होंगे या प्लस के मान। अब ये जो मान है, ये वास्तविक प्रांत में जो मान है वो लगातार मान है, इसलिए इधर वाले जो मान भी मिलेंगे वो लगातार मिलेंगे। लगातार का मतलब क्या है कि प्लस के लगातार मान का मतलब है कि 0 से इधर तक, कहने का मतलब कि 0 से लेके इंफिनिटी तक ये सभी मान कैसे होते हैं, प्लस, ठीक है। तो ये तो मिलेंगे और 0 और मिलेगा तो 0 भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो पर्सन क्या बन जाएगा इसका, पर्सन हो जाएगा हमारा 0 से इंफिनिटी, ठीक। ऐसा इसलिए हुआ कि इधर जो मिले हैं प्लस के मान मिलेंगे, और संख्या रेखा पे वास्तविक संख्या में प्लस के मान कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे 0 से इंफिनिटी के बीच वाले जितने भी मान हैं वो सब कैसे हैं, प्लस के। और 0 पे इसने 0 दिया तो 0 भी इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए पर्सन ये हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो समझना। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, y ग्राफ रखना होता है, बताया था, टू ड्रॉ ग्राफ। हमें y ग्राफ फंक्शन को लेना होता है, और फंक्शन क्या है, x स्क्वायर, ठीक। तो y इक्वल टू क्या बना, ये x स्क्वायर। तो जो मान रखेंगे x के होंगे, जो मिलेगा y पे जाएगा, y x पे जाएगा। तो x से y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक। आगे समझना है कि 0 पे इसने 0 देगा, पता है 0 पे इसने 0 दिया है, तो 0,0 क्या होता है, ये भी तो होता है। ये हमारी x अक्ष है और ये हमारी y अक्ष है। इसको ऐसे भी लिखते हैं y डैश y और x x डैश, ठीक। तो y इक्वल टू x स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे हमने अगर 0 रखूंगा तो 0 मिला, अगर 1 रखूंगा तो ये 1 दे देगा, अगर 2 रखूंगा तो ये 4 देगा। क्या मतलब थोड़ा सा सीधा ना चले के थोड़ा सा टेढ़ा होगा,
क्योंकि 2 पे अगर 2 देता तो यहाँ आता, तो सीधी लाइन सी बनती हमारी। इसमें क्या दिया 2 पे 4, ये 2 पे क्या देगा, यहाँ अगर मैं 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर क्या देगा 4 मान में, तो 2 पे थोड़ा सा पूछे जाएगी, तो ये 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 2 पे 4 दे, कहने मतलब सीधा ना चल के थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगा, तो इस तरह से जाएगा। ठीक है, आगे माइनस वाले मान के लिए देखते हैं। अगर माइनस में -1 इधर होता है और -2 इधर होता है, तो पता है -1 पे क्या देगा, अगर मैं -1 रखता हूं इसमें, ठीक है ना, f-1 क्या देगा हमें, ये y का मान है, तो -1 पे क्या दे देगा, -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का 1 देगा, तो -1 पे प्लस का 1 देगा, तो ये बिंदु हुआ। और -2 पे क्या देगा, -2 पे क्या देगा, -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 देगा y का मान। ठीक है, तो -2 पे 4 देगा, तो 4 किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये देगा। ठीक है, इधर भी सीधा नहीं चलेगा, इधर भी ऐसे मोड़ के चलेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से इसका आगे बढ़ जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, एक ट्रिक और बताता हूं कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ, कि हमारा अगर ग्राफ y = x² है, तो इसमें ये चेक करना होता है घात सिंगल किसकी, घात सिंगल y की है, तो y के दोनों तरफ बनेगा, तो y एक्सिस है सिंगल घात, ये घात और x की घात कितनी है 2, y की घात कितनी है 1 और x की घात 2, तो जिसकी घात 1 होगी उसके दोनों तरफ बनेगा, तो y की घात 1 है उसके दोनों तरफ बनेगा, जैसे इधर बनेगा ऐसे देते हैं। ठीक है, ये भी समझना था। तो हमारा ग्राफ ये हुआ, प्रांत और पर्सन ये हुई इसके लिए। अब इसको ऐसे लिखते हैं, पर्सन क्या है 0 से इंफिनिटी, इसका मतलब होता है कि y का मान कैसा होगा, भाई पर्सन में क्या आता है y, तो y का मान कैसा होगा 0 और 0 से बड़ा, इसको ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये समझना था इसको।